So today we are going to start working on direct and indirect speech. So in the previous class, we are working on uh, advertisement. So that part has been completed now, alhamdulillah, and you have learned it well. I gave you some homework, and that homework will be checked, inshallah, in the coming days. You will be asked to come to school to get your homework checked. Now, today we are going to work on direct and indirect. Uh, uh, Direct indirect is also called narration, direct indirect narration, and direct indirect speech. What is the meaning of direct and indirect? Direct means a speech is reported directly, or a speech is reported indirectly. Okay, so डायरेक्टली अगर कोई स्पीच रिपोर्ट की जा रही है तो उसका एग्जाम्पल है ये. ओके, ये है डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल, जिसके अंदर जो भी बात कही गई थी वो एज इट इज जिसने कही थी उसी के वर्ड्स को यूज करके बात को हम अपनी रिपोर्ट कर दें, है ना. किसी की बात को रिपोर्ट करना, चाहे उसके सेम वर्ड्स में, चाहे उसके चाहे उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में हम कन्वर्ट करके कहें, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग, है ना. रिपोर्टिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो हम डायरेक्ट उसके वर्ड्स को ही कह दें, या फिर उसके वर्ड को अपने वर्ड में कन्वर्ट करें. जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक टीचर ने आपसे कहा कि जाइए, जब मैंने चली क्लास से कहा कि आपने स्टूडेंट से कहा कि जाइए भाई नीचे से जाके डस्टर लेकर आइए. मान लीजिए डस्टर आपके क्लास में फॉर एग्जांपल नहीं है अभी ना, तो मैंने कहा कि जाइए चिराग भाई से कहिए सर डस्टर मंगा रहे हैं. तो अब आप नीचे जाते हैं चिराग भाई के पास और चिराग भाई से जाके कहते हैं कि चिराग भाई, सर ने कहा है कि चिराग भाई से डस्टर ले लो जाके, है ना. जब आपने ये कहा कि सर ने कहा है कि चिराग भाई से डस्टर ले लो, तो आपने जो बात कही वो एग्जैक्टली मेरे वर्ड नहीं थे. मैंने तो नहीं कहा सर ने कहा है ना. मैंने कहा चिराग भाई से कहना डस्टर दे दीजिए, है ना. तो अगर आप कहते हैं चिराग भाई, सर ने कहा है चिराग भाई से कहना डस्टर दे दीजिए, अगर आपने ये चीज इस तरीके से कही तो वो डायरेक्ट नरेशन में आएगी. और अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने वर्ड में तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी. एक और एग्जांपल से देके बताता हूँ. आपने एक स्टूडेंट को बुलाया कि मॉनिटर से कहा कि मॉनिटर, आप फिदा हुसैन को बुला लाइए, है ना. अब मैंने कहा है आप फिदा हुसैन को बुला लाइए. आप जाते हैं फिदा हुसैन के पास, आप कहते हैं कि फिदा हुसैन, सर ने कहा है कि तुमको बुला लाऊं. सर ने कहा है कि तुमको बुला लाऊं, मैंने ये नहीं कहा था. मैंने इससे मिलते जुलते यही सेंस वाली दूसरी बात कही थी. तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. जब कही हुई बात को डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट होगी, और अगर उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके कहा जाए सेम चीज को ही, तो वो इनडायरेक्ट होगी. अब इसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना. जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं. वर्ड की फाइल खोल लो मैं. काफी सारे लोग जो हैं वो क्लास में आना जाना चल रहा है उनका. कोशिश कीजिए कि आप ऐसी जगह बैठें जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि बार बार जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए. नाउ मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम ने कहा, क्या कहा, वो अपने घर जा
रहा है। अच्छा, ये जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं इसके अंदर, ये अंदर ही आएंगे। ओके, कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो होगा वो इस इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आएगा। ठीक। ना राम ने कहा वो अपने घर जा रहा है, ये राम ने कहा था, है ना? ये चीज कही थी राम ने। अब मान लीजिए कि आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कहते हैं, तो क्या क्या चेंज होगा इसके अंदर? पहली चीज तो ये कि हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है ना? राम ने कहा मतलब राम ने कहा था, तो ये पास्ट है ना? तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इससे ऐसे होगा, हाँ, राम ने कहा था कि वो उसके घर जा रहा है, सॉरी, जा रहा था। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में इसको जा रहा है ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये जा रहा था बनेगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताता हूँ, तो आपको बेहतर तौर पे और समझ में आएगा। राम सेड, ठीक है, राम ने कहा, क्या कहा? ही इज गोइंग टू हिज होम। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस का कैसे बनेगा? राम सेड दैट he was going to his home. ओके, अगर मान लीजिए इसमें है कि राम ने कहा वो आज आज अपने घर जा रहा है। ओके, हमने यहाँ पे टुडे ऐड कर दिया, लेकिन ये टुडे जो है ये यहाँ पर इस सेंटेंस में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू हिज होम दैट डे। ओके, इन some cases, है ना? In some cases, not always, in some cases, like he said he was coming here, तो ये ऐसे भी बन सकता है। Students are still joining and this is not good. He said that he was going there, है ना? Some can you hear me? हसनैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. ओके, चलिए। Now I was talking about कि sometimes जो वर्ड कमिंग है वो गोइंग में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। और वो वर्ड्स जो कि
प्लेस या टाइम को बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। जो करीब का टाइम है वो दूर के टाइम में बदल जाता है, जो करीब का प्लेस है वो दूर के प्लेस में बदल जाता है। जैसे हेयर है जो करीब के लिए है तो देर हो जाता है जो दूर के लिए है। टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, टुमारो द डे आफ्टर दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है, यस्टरडे अ डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके की जो भी वर्ड्स जो कन्वर्ट होते हैं वो हम इंशाल्लाह उनके ऊपर अलग से एक क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स बदलते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये वर्ड नाउ है तो ये देखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये देन में कन्वर्ट हो गया है। आई एम बिजी नाउ तो नाउ को देन में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, जो ये आई जैसा जैसे वर्ड है इसके अंदर, है ना, जैसे ये वर्ड है आई, ये किसने कहा है? ये माया ने कहा है। आपको पता होना चाहिए माया नाम जो है ये किसी लड़की का है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपको माया के हिसाब से आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रोहन होता या राम होता तो क्या होता है, यहाँ पर ही कन्वर्ट होता, ही में आता ये वर्ड। लेकिन क्योंकि माया फीमेल नेम है इसलिए यहाँ पर शी आया। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का फायदा क्या है? हम डायरेक्ट स्पीच का यूज बहुत ही कम करते हैं अपनी राइटिंग में, क्योंकि ये फ्लो को तोड़ता है। हम फ्लो को बाकी रखने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। ज्यादातर आपको सेंटेंस इसी तरह के नजर आएंगे, माया सेड दैट शी वाज बिजी, है ना। हमको इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे। इसके अंदर एक कमी है, इन्होंने इसको ब्रेक नहीं किया है। माया सेड के बाद एक कॉमा आना चाहिए था और ये अलग कॉमास में होना चाहिए था, इसको इन्होंने अलग से नहीं किया है। और वो सारी चीजें जो इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं। पर एक रूल आपको ये याद रखना है, रूल्स तो बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं अभी। एक रूल आपको याद रखना है कि यहाँ पर पास्ट ही होना चाहिए। ये दोबारा से वर्ड की फाइल में आके बात करते हैं। आपके पास एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, जैसे कि माया सेड, है ना, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ओके, और ये होता है रिपोर्टेड वर्ब। नोटेशन के जरिए से बताता हूँ। ये पूरा होता है दिस इज ऑल रिपोर्टिंग क्लॉज। and only this one is reporting verb। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद जो भी होगा इसके बाद जो भी होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, माया सेड आई एम busy now, this will be called as reported speech। ओके, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज हो जाएगा ये पूरा आपका, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी, है ना।
इसके जरिए से कोई चीज रिपोर्ट की जाएगी और जो रिपोर्ट की जाएगी वो ये रहेगी। ठीक है, ये ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो वर्ड यूज करेंगे ये पास्ट में होना चाहिए। अगर ये वर्ड पास्ट में नहीं है तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो इसका टेंस नहीं बदलेगा अगर ये पास्ट में नहीं है तो। ये आप ध्यान में रखिएगा। है ना? ये सेड वर्ड जो है इसका पास्ट में होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वर्ड सेड ही हो, है ना। माया थॉट भी हो सकता है ना। और और कुछ इस तरीके के कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं कि माया ऑर्डर्ड, है ना, माया सजेस्टेड, इस तरीके के हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पास्ट के अलावा कोई और टेंस है, ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज जो है इसका टेंस अगर पास्ट के अलावा है कोई और, तो फिर हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। कोई कन्वर्जन इसके अंदर नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये किस सिलसिले में मैंने लिखा था। Now let's move to the rules. तो the first rule is, देखिए यहाँ पे सेट को हाईलाइट भी किया गया है। The first rule is when the reporting verb of direct speech is in past tense, then all the present tenses are changed to the corresponding past tense in indirect speech. जो past tense मतलब corresponding past tense मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी पास्ट हो, है ना। अब वो पास्ट सिंपल में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। तो वो जिस पास्ट में भी है आपको उस पास्ट में उसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, पूरा टेंस आपका, पूरा सेंटेंस आपका उसी तरीके से बन जाएगा। तो ये पास्ट में होना चाहिए, पास्ट की किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि पास्ट सिंपल में ही हो। यहाँ पर पास्ट सिंपल दिख रहा है हमको, लेकिन ये पास्ट सिंपल में होना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जो है अब दैट यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। शी सेड शी वाज हैप्पी, है ना। यहाँ पे दैट का यूज जो है अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी हमको इसको यूज करना है। ये क्योंकि आपकी एक वेबसाइट के थ्रू हम दिखा रहे हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत ही लेटेस्ट चेंजेस जो हैं वो इंग्लिश के वो इसके अंदर दिख रहे हैं। आपकी बुक्स वगैरह में या जो बोर्ड का जो फॉर्मूला है अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें दैट इंक्लूडेड है। तो आप इसको रखिएगा। बाकी इन्होंने इसके अंदर इसलिए दिया है क्योंकि कुछ लोग यूज करते हैं और कुछ लोग नहीं यूज करते हैं इसको। In indirect speech, tenses do not change if the words used within the course talk to a habitual action or universal truth. अगर ये कोई इसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके अंदर लिखा हुआ, तो वो भी कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारा पहला रूल है। ओके, कि चेंज कब होगा, जब यहाँ पर हमको पास्ट दिखे। रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर पास्ट में नहीं होगा तो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होगी, मतलब वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है इस तरीके का, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, है ना। माया said she is coming। ओके, इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माया said that she सॉरी
I am coming. Maya said that she was coming. Okay. अब आप एक ऐसा टेंस ले लिए जिसमें कि ये रिपोर्टिंग क्लॉज जो है ये पास्ट में ना हो, तो हम कह देंगे कि माया विल से, क्या कहेगी माया? आई एम कमिंग। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो टेंस जो है इसका सेम रहेगा अगर आपको इसके अंदर पास्ट टेंस नहीं मिलता है तो, ठीक है? माया विल say that she is coming। यहाँ पर जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो हमको उस टेंस को बाकी रखना है यहाँ पर, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी चीजें चेंज होने को हैं वो नहीं होंगी, ये बाकी चीजें चेंज होंगी, सब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। अगर इसका टेंस पास्ट में नहीं है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। माया विल से, तो ये पास्ट नहीं है, फ्यूचर है ना, तो ये माया विल से दैट शी इज कमिंग, ये ऐसे ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट रूल है और ये थंब रूल है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है, ठीक है? दूसरा रूल है कि जब पहला रूल था अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग क्लॉज, नाउ अब रिपोर्टेड स्पीच को लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये पॉइंट लिखा है कि in indirect speech tense do not change if the words used within the quotes talk of a habitual action or universal truth, है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह अगर मेंशन हुए हैं तो भी हम चीजों को चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि, है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। he said God is one। ओके, अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब ये पास्ट में हो तो तभी इसको पास्ट में चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना? पर अभी तो ये पास्ट में है, पर इसके अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है ना? तो फिर हमको क्या करना होगा, हमको उस यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं करना है। हम ऐसे नहीं कह सकते ही सेड दैट गॉड वाज वन, है ना? हम ये नहीं कह सकते कि गॉड एक था, उसने ऐसा कहा, है ना? तो गॉड तो पहले भी एक था और अभी भी एक है, तो यहाँ पर गॉड इज वन आएगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये एक फैक्ट है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे पास्ट में। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन वाज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव, वो एज इट इज ही रहेगा। तो दो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कन्वर्ट नहीं होगी, उसका टेंस नहीं बदलेगा। कब? जबकि आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है, आपने जिस वर्ब को यूज करके चीजों को रिपोर्ट किया है, जब वो पास्ट में ना हो तो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज क्या है कि जब जो चीज आप रिपोर्ट कर रहे हैं अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो भी आप उसके टेंस को
नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखने की हैं और आज के क्लास में हम बस इन्हीं 2 चीजों पर अपनी बात को खत्म करेंगे। पहली चीज थी, याद रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने कुछ चीजें वर्ड के फॉर्मेट में भी पढ़ी हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, इतना पार्ट, और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी रिपोर्टिंग क्लॉज की वजह से और कभी रिपोर्टेड स्पीच की वजह से हम टेंस को कन्वर्ट नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब यूज हुआ है वो पास्ट के अलावा कोई और वर्ब हो, है ना। जैसे एग्जांपल दिया था, माया विल से, या हम कहें माया सेज, है ना, माया कहती है आई एम कमिंग, है ना। तो जब पास्ट के अलावा कोई और टेंस यूज हुआ हो रिपोर्टिंग क्लॉज में, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग क्लॉज तो है पास्ट में, पर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मेंशन किया गया है, तो भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस को पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टेड क्लॉज क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ताकि हम उनके टेंसेस को डिटरमाइन कर सकें और ये मालूम कर सकें कि उसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। तो आज हमने 2 चीजें जानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे हमारे काम आएंगी कि हमको इनको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। इसके आगे और भी बहुत सारे रूल्स की एक लंबी सी लिस्ट है जिसको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोजाना, जब तक भी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तब तक आप रोजाना लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओनली 21 आर प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। तो अभी पहले ही दिन आप लोगों की अटेंडेंस बहुत ही कम हो गई है, मुझे इसका अफसोस है। लेकिन जितने लोग आए हैं वो आते रहिएगा, सीखते रहिएगा। सीखना ही इंसान की सबसे अच्छी खासियत है ना? इंसान सीखता रहता है, ये बहुत उसकी बड़ी खासियत है। दूसरी जो अल्लाह ताला के मखलूक़ें हैं, वो उनके अंदर सीखने की सलाहियत वैसी नहीं है जैसे इंसान के अंदर है। तो उस सलाहियत का फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन भले ही आपके स्कूल के लिए हो गया है, लेकिन आपकी सलाहियतों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके सीखने की एबिलिटी के लिए लॉकडाउन नहीं हुआ है। उसको आप एज इट इज़ यूज़ करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लाइव क्लास टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। You can leave with salam. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum everyone.